बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। करंट सिचुएशन की बात करें तो क्रोएशिया के जो बॉर्डर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वो क्लोज्ड हैं। लेकिन इस चीज़ से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा यूरोप में स्पेशली जो कोविड-19 की वजह से लेबर शॉर्टेज बहुत चल रहा है। वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज वहाँ पे चल रही है हर फील्ड में ही। इसलिए अगर आप इन दिनों में अपना अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब पोर्टल के थ्रू किसी कंट्री में, तो आपको जॉब ऑफर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि जैसे ही जो एयरपोर्ट है या फिर वीज़ा ओपन होंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है जो कि आपने ऑलरेडी अभी सबमिट की होगी, जब वीज़ा ओपन होंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन अप आएगी, मतलब ऊपर आएगी, जिसको रिव्यू करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आपको जॉब ऑफर लेटर मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपको वर्क वीज़ा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। बात करने वाले हैं क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया साउथ ईस्ट यूरोप में वाक़या है। यहाँ पे जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, पाकिस्तानी 20 से 21 रुपये के बराबर है, जो कि इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो तुर्की या दुबई की तरह जो सैलरी पैकेज वहाँ पे आपको मिलता है, सही एक एवरेज सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्रोएशिया जाना चाहते हैं तो आप वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इन डिमांड जॉब्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपको जॉब्स पता होंगी तभी आप उनके जॉब पोर्टल्स पे जाके अप्लाई कर पाएंगे सर्च करके और अपना वर्क वीज़ा वहाँ से इशू करवा पाएंगे। क्रोएशिया में इन डिमांड जॉब जो हैं उनमें टूरिज्म है, शिप बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, फूड प्रोसेसिंग है और पेट्रोकेमिकल वर्क है। इसके अलावा भी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल होंगी, लेकिन जो कि इन डिमांड ऑक्यूपेशंस यानी करंट सिचुएशन में जो अवेलेबल है वो यही सेक्टर्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। क्रोएशिया में आपको जॉब 3 तरीके से मिल सकती है। नंबर 1, आपको यहाँ तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे जॉब सर्च कर ले अपने लिए। नंबर 2, आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। और जो फाइनली तरीका है जो कि मैं हर दफ़ा आपको रिकमेंड करता हूँ हर कंट्री के लिए, वो है हर कंट्री अपने ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप जॉब सर्च करके अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़ा के लिए। तो इस कंट्री में क्रोएशिया भी आपको जॉब पोर्टल्स ऑफिशियल अपने प्रोवाइड करता है। नंबर 3 तरीका है ये। अच्छा, जो पहले 2 तरीके हैं उसमें आपका टूरिज्म या टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाके वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू। अगर तो आप पहले जो 2 तरीके मैंने आपको बताए, जो टूरिस्ट वीज़ा वाला है या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला है, अगर आप इन दोनों तरीकों की बुनियाद पर वहाँ पर क्रोएशिया में वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपके इसमें पैसे खर्च होंगे, क्योंकि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगाएंगे तब भी आपके पैसे खर्च होंगे, रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगी। तो जो तीसरा तरीका है वर्क वीज़ा वाला, जो पोर्टल्स के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है, जिसकी डिटेल्स मैं आगे आपको प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। इनकी जो ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स की वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पे जाके आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करनी है। जो मैंने ऑक्यूपेशंस आपको बताए हैं, अगर इस लिस्ट में आपका कोई ऑक्यूपेशन है जो कि मैंने आगे आपको बताया और अभी भी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अगर इस लिस्ट में आपका कोई ऑक्यूपेशन है तो आपको लाजमी ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई भी पैसा इसमें नहीं लगता। अगर आपके पास एक इंटरनेट है, एक कंप्यूटर या मोबाइल है, तो आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक सीवी और एक कवर लेटर, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो कि आपने इंटरनेशनल फॉर्मेट में बनाई हो या फिर किसी भी स्टैंडर्ड में बनाई हो, लेकिन वो एक सिंपल और ऑथेंटिक लगे। उसमें आपने ये नहीं करना कि हर आपने ऑक्यूपेशन ही ऐड करना है। जो ऑक्यूपेशन अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वही ऑक्यूपेशन आपका रहना चाहिए। ये नहीं कि आप उस सीवी में ड्राइवर, वेटर सारी जॉब से वहाँ पर ऐड कर दें कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी, ऐसे आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। आप एक ही फील्ड को सिलेक्ट करके सीवी बनाएं और उसी के थ्रू अप्लाई करें। अच्छा, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो जॉब आपने सर्च की है, इनके जॉब पोर्टल्स पे जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी जो ऑफिशियल जॉब पोर्टल है उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे इनकी वेबसाइट पे एक सर्च बॉक्स मिल जाता है, वहाँ पे आपने अपनी जॉब लिख के सर्च करनी है। अगर आपको जॉब आपकी मिल जाती है, उसमें डिटेल्स पढ़ लें, जो एम्प्लॉयर मांग रहा है वो डिटेल्स आपके पास हैं, जो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर मांग रहा है वो आपके पास हैं, अगर हैं तो आप उसमें अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए सिंपली 2 तरीके रहते हैं, या तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक फॉर्म फिल करके अपनी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करके आपने अप्लाई करना है। दूसरा तरीका जो है वो कंपनी अपना ईमेल देती है एंड पे, आपको उस ईमेल पे आपने अपनी सीवी और कवर लेटर दोनों चीज़ें सेंड करनी होती हैं। ऐसे आप अप्लाई कर देते हैं इसमें। ये सिंपल सा तरीका होता है। उसके बाद एम्प्लॉयर जो है वो अगर आपको रिस्पॉन्स करता है, एम्प्लॉयर आपकी सीवी सेलेक्ट करता है, आपको सिलेक्शन आपकी कर लेता है, तो वो आपका इंटरव्यू कर सकता है, या स्काइप के ज़रिए भी कर लेते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए भी करते हैं। ज़्यादातर अब वीडियो कॉल्स करिए, पहले ऑडियो कॉल के ज़रिए इंटरव्यू कर लिया जाता था, लेकिन अब ज़्यादातर वीडियो कॉल के ज़रिए इंप्रेशंस चेक करने के लिए एम्प्लॉयर आपका वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू करता है, या वो स्काइप के ज़रिए करेगा या किसी भी और सोर्स के ज़रिए आपका इंटरव्यू करेगा वीडियो कॉल के ज़रिए। उसमें आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आपने उनके आंसर करने हैं। जब आप इंटरव्यू भी क्लियर कर जाते हैं, एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर सेंड कर देता है। उस जॉब ऑफर लेटर को आपने एम्प्लॉयर को साइन करके दोबारा वापस बाय ईमेल सेंड करना है। उसकी एक कॉपी अपने पास रख के उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यानी पासपोर्ट, फ़ोटो
फ़ोटोज़ और जो भी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद है कि आपको वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जो जॉब ऑफर लेटर एम्प्लॉयर आपको देगा उसकी एक कॉपी आपने जो अपने पास रखनी है, उसके साथ वीज़ा के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने एम्बेसी में सबमिट कर देने हैं, क्रोएशिया की एम्बेसी में। ये सारी डिटेल्स थी क्रोएशिया में इन डिमांड जॉब्स कौन सी हैं, वर्क वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जो मैंने आपको एक प्लस पॉइंट बताया है कि आपको बेनिफिट ये हो सकता है अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, अभी आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि अभी एयरपोर्ट भी बंद है, वीज़ा भी बंद है, तो आपको अभी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वीज़ा ओपन होंगे, वहाँ पे क्रोएशिया की जो एम्बेसी है वो ओपन हो जाएगी, तो उसमें आपको फिर बेनिफिट ये होगा, आपकी एप्लीकेशन एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी जा चुकी होगी, तो वो आपकी फ़ौरन पिक कर लेगा, वो आपकी फ़ौरन रिव्यू करके आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन, आपकी जो CV है वो एम्प्लॉयर के मुताबिक है, आपने सही जॉब अप्लाई किया, सही तरीके से सारा प्रोसेस किया, तो इंशाल्लाह आपको 100% रिस्पॉन्स आएगा। इसके अलावा एक गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिव अवे आपको किया जा रहा है, उसमें आपको 5000 रुपये नगद कैश है, इसके साथ आपका ट्राईपॉड है एक, और एक आपको माइक दिया जाएगा। जो एक्सटर्नल माइक होता है, ये जो आप देख रहे हैं जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को आपने ओपन करना है और एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को आपने लाइक करना है और जिस चैनल पे वो वीडियो अपलोड हुई है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के नीचे कमेंट लिखना है आई एम योर सब्सक्राइबर। डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस वीडियो को ओपन करके उस वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप लिख दें आई एम योर सब्सक्राइबर, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। तकरीबन 15 दिन के बाद उसका जो अनाउंसमेंट है उसकी कर दी जाएगी उसी चैनल पे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।